राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं विक्रम कुमार बबरीजा स्वागत करता हूं अपने चैनल द विक्रम भाई में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि श्री राधा रमन लाल जी का नाम श्री राधा रमन जी कैसे पड़ा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्री राधा रमन जी का मंदिर श्री गौड़ीय समाज के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और श्री राधा रमन जी उन विग्रहों में से हैं जो कि अब भी श्री वृंदावन धाम में स्थित हैं। ऐसा कहा जाता है कि अन्य विग्रह तो वृंदावन छोड़कर जयपुर चले गए थे, लेकिन श्री राधा रमन जी कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं गए और 1532 से यहीं पर विराजमान हैं। मंदिर के दक्षिण में श्री राधा रमन जी के प्रकट स्थल और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का समाधि स्थल भी है। कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने राधा रमन जी के विग्रह को प्रकट किया था। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने प्रचार यात्रा के दौरान गंडकी नदी में स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। तभी उनकी हथेली में शालिग्राम भगवान का एक अद्भुत शिला उनके हाथ में आ गया। जब गोस्वामी जी दोबारा अर्घ लिया तो पुण्य एक और शिला उनके हथेली में आ गया। इस प्रकार 12 बार करते हुए 12 शालिग्राम जी उनके हाथ में आई। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम आ गए और यहाँ पर आकर यमुना नदी के केसी घाट के नज़दीक एक कुटिया बनाकर सभी शिलाओं को वहाँ विराजित कर श्रद्धा भाव से पूजना अर्चना शुरू कर दिया। एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए सेठ जी ने वृंदावन में स्थित सभी श्री विग्रह के लिए विभिन्न प्रकार के महंगे वस्त्र और आभूषण दिए और उन्होंने श्री गोपाल भट्ट जी को भी वस्त्र और आभूषण भेंट में दिए। परंतु जब बात श्री शालिग्राम जी की आई तो यह सोचने लगे कि शालिग्राम जी को कैसे वस्त्र धारण कराएं और श्री गोस्वामी जी मन में भाव आया कि अगर मेरे भगवान भी अन्य विग्रहों के भांति होते तो मैं भी इनको अनेक प्रकार से सजाता और अलग अलग आभूषण और वस्त्र धारण कराता और उनको झूले पर बिठाकर झूला झुलाता। पूरी रात यही सोचते सोचते गोस्वामी जी निकाल दिए। जब सुबह हुई उनकी थोड़ी नींद खुली सोने के बाद तो वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखें खुली तो देखा कि श्री शालिग्राम जी साक्षात त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए हैं। जिस दिन यह घटना घटित हुई तो वो दिन 1599 विक्रम सावंत वैशाख शुक्ल पूर्णिमा का शुभ दिन था। यथाशीघ्र श्री गोस्वामी जी उठे। उन्होंने अपने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया और उनका सेवा भाव किया। उसके बाद श्री गोस्वामी जी ने अपने सभी बड़े व गुरुजनों को बुलाया और राधा रमन जी के प्रकट उत्सव में श्रद्धा भाव से मना। भगवान राधा रमन जी गोस्वामी जी के आवास के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। यहाँ वही दिव्य स्थल है जहाँ करीब 4500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण एक रास के दौरान श्री राधा जी से समाधि लिए थे, परंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के निवेदन पर फिर से उसी जगह विग्रह के रूप में प्रकट हुए। जब भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से भिन्न हुए थे तो राधा जी ने उन्हें रमन के नाम से पुकारा और फिर उनको सब राधा के रमन के नाम से जानने लगे। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट स्वामी जी उनका नाम राधा रमन रख दिया और यही श्री राधा रमन जी का विग्रह आज भी श्री राधा रमन मंदिर में श्री गोस्वामी जी के समाज द्वारा और उनके वंशज द्वारा सेवित किया जाता है। और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को पंचामृत से अभिषेक कर हर साल प्रकट उत्सव मनाया जाता है और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जिन अन्य शालिग्राम जी के 11 शिलाओं की सेवा की थी वो सभी ऐसे मंदिर में स्थित हैं। राधा रमन जी का विग्रह तो सिर्फ 12 अंगुल का है, परंतु इनका दर्शन इतना मनमोहक होता है कि जिसको देखकर कौटिक कामदेव भी मूर्छित हो जाएं। नेपाल के कांडी नदी में एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के सेवा भाव से प्रसन्न होकर 12 शालिग्राम जी ललित त्रिभंग और बंसी द्वारा के रूप में मिले।
लाल जी को पीछे से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसा श्री शालिग्राम जी हैं, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे फूलों से ज़्यादा नाजुक कमल चरण वाले और वेणुवादन की मुद्रा में हमेशा अपने होठ पर मंद मंद मुस्कान लिए श्री राधा रमन जी भक्तों के हृदय में रमन कर रहे हैं। वृंदावन में स्थित प्राचीन विग्रह को पहले गोविंद, मदन मोहन और गोपीनाथ जैसे नामों से जाना जाता है, परंतु बाद में श्री राधा जी के विग्रह को उन सभी मंदिरों में स्थापित किया गया तो उनका नाम बदलकर राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ और राधा मदन मोहन रख दिया गया। लेकिन श्री राधा रमन भगवान केवल एक ही रूप में राधा और कृष्ण जी हैं। लेकिन श्री राधा रमन भगवान केवल एक ही रूप में राधा और कृष्ण जी है, जिससे यह साफ होता है कि उनके साथ राधा रानी का कोई और अलग विग्रह नहीं है। लेकिन राधा जी के पवित्र नाम की पूजा उनके वाम भाव से की जाती है। राधा रमन जी के बारे में एक दिलचस्प कहानी यह भी है कि श्री कृष्ण के विग्रह के अलावा किसी और विग्रह में बांसुरी नहीं पकड़ते। इसका कारण गोस्वामी समाज द्वारा बताया गया है कि यह बहुत छोटा और हल्का होता है और ना ही किसी सतह पर टिका है। अंत अगर उनको ऊंचाई पर बिठाए तो वो गिर भी सकते हैं। इसलिए भोग लगाते समय हर बार हाथ से बांसुरी को निकालना पड़ता है, जिसके कारण उनके हाथ में खरोंच आ सकती है। इसलिए उन्हें भाव से वंशी बजाते हुए देखते हैं। वंशी को हमेशा उनके नज़दीक विराजित किया जाता है ताकि वंशी हमेशा उनके साथ रहे। वंशी यानी कि बांसुरी, बंसी जिसे बोलते हैं उसे वंशी कहा जा रहा। राधा रमन जी के बारे में खास बात यह है कि उनका विग्रह इनके 3 विग्रहों से मिला हुआ रूप है। इनका मुखरविंद गोविंद देव के समान है और वक्षस्थल गोपीनाथ के समान है और इनके चरण कमल मदन मोहन जी के समान है। ये भी कह सकते हैं कि इनके दर्शन मात्र से तीनों विग्रहों का दर्शन हो जाता है, अर्थात अकेले इनके दर्शन से तीनों ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है। श्री राधा रमन जी एक बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक होने की वजह से इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है। और इस मंदिर से जुड़ा एक यह रहस्य वाली बात है कि ऐसा माना जाता है कि मंदिर के रसोई घर में 500 वर्ष से भी अधिक पहले से लगातार आग जल रही है और यह आग वही है जो मंदिर के निर्माण के समय जलाया गया था। मंदिर में लगने वाले भोग और ऐसी आग से पकाया जाता है जो श्री ठाकुर जी को भोग लगाती है। श्री राधा रमन मंदिर जी को आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व गोपाल भट्ट गोस्वामी जी द्वारा मनाया जाता है, जो कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्य में से एक हैं। कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी 30 साल की उम्र में वृंदावन आए थे। यहीं पर उन्हें चैतन्य महाप्रभु जी से आशीर्वाद लिया, लेकिन आशीर्वाद कोपनी यानी कि चैतन्य जी का लंगोटी और लकड़ी का आसन और एक दुपट्टे के रूप में थे। इन सभी में से एक पट्टी ही सिर्फ सुरक्षित बची है जो कि मंदिर में देखा जा सकता है। आप सबको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि हमने जो राधा रमन जी का नाम का वर्णन किया है ये कैसा लगा। हमने ये पूरी रिसर्च करके यानी कि पूरा सर्च करके तभी ही इस नाम का हमने वर्णन किया है। इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं डाला। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और नाम का वर्णन हमने अच्छे से किया हो तो कमेंट भी ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर भी करिए और साथ में अगर हो सके तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो राधे राधे।